प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर्स। साईं प्रणाम, श्रीवन चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर और मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाएंगे, लेकिन अपने परंपरा को निभाते हुए दर्शकों से अपील भी करेंगे कि कोरोना काल अभी खत्म नहीं हुआ है, तो सुरक्षित रहिए और बेवजह घरों से ना निकलिए। अब पेश है हेडलाइंस। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वरोजगार परक योजनाओं के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन ऋण का किया वितरण। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह कार्यक्रम स्थल का किया औचक निरीक्षण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरक्षनाथ के दर्शन कर ब्रह्मली महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल पर टेका माथा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच MLC शिक्षक निर्वाचन की मतगणना हुई शुरू। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह की तैयारियों का नगर महापौर ने संबंधित अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण, दिया आवश्यक निर्देश। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 137वीं जयंती पर नगर महापौर ने उनकी प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। बंद पड़े आकाशवाणी केंद्र का पूर्व वित्त राज्य मंत्री ने किया निरीक्षण, कहा जल्द सुदृढ़ हो जाएगी व्यवस्थाएं। तीसरी आंख ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के नवीनतम कार्यालय पर अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश ने फीता काटकर किया उद्घाटन। नागरिक सुरक्षा कोर के 98वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए अधीक्षण अभियंता विद्युत नगरीय वितरण खंड मंडल ने SDO के साथ की बैठक। और BSNL के कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर जिला सचिव ने शुरू की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा स्वरोजगार परक योजनाओं के अंतर्गत ऑनलाइन ऋण वितरण के मेले का ऑनलाइन आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से ऑनलाइन स्वराज संगम के तहत उद्यमियों को ऑनलाइन ऋण वितरण किया। इसी क्रम में जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र गोरखपुर चतुर्थ ऋण वितरण मेला गोरखपुर के NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में उद्योग भवन के संबंधित अधिकारियों ने कार्यक्रम में शुभारंभ के पश्चात उद्यमियों को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एवं एक जनपद एक उत्पाद और अन्य योजनाओं के ऋण का वितरण किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधा संवाद भी किया। प्रदेश की विभिन्न योजनाओं में और चलिए ठीक है, देश की विभिन्न योजनाओं में जहाँ भी हमें व्यवसाय को गति देने के लिए आगे आने की जरूरत है। आपको मोहम्मद रियाज सर, ये इनको एयर कंडीशनर की सर्विसिंग और ये क्या करेंगे आप? एयर कंडीशनर और कंडीशनर सर्विस ठीक है, पहले से काम कर रहे हैं जी। आपका 7 लाख से बताइए आपको। मोहम्मद सुलेमान इनको इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स ये गिटार लोग बनाते हैं। आप बना रहे हैं पहले से हैं? कितना लोग पैसा चाहिए आपको? 20 लाख पकड़ लीजिए। बताइए आपको, बताइए। अरविंद अरोड़ा भी है, ऑडियो में इनको भी चिकनकारी का हो, एम्ब्रॉयडरी का काम है। 20 लाख रुपए का बताइए। मनीष वर्मा है, हार्डवेयर काम करेंगे। अच्छा ऐसे ले लेंगे ना, ठीक है सब ट्रेनिंग है, उठाओ इसको, लीजिए उठाइए, ले लेंगे। आपकी मदद कर दो भाई, आपको बाहर से किसी का काम कर रहे हैं।
ठीक है, सुंदर कर लेंगे ना भाई। कैपिटल में से निकालना आसान नहीं था हमारे लिए, तो ऑलरेडी हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर के ना नए प्रोडक्ट्स उस तरह के देने शुरू कर दिए हैं और हमारे को पूरी उम्मीद है कि अगले 6 महीने के बाद हमारी फैक्ट्री स्टार्ट हो जाएगी बिल्कुल। तो 100 से 150 लोगों के साथ एम्प्लॉय करने के बाद हम लोग वहाँ से अच्छा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। चलिए, बहुत सुंदर। निश्चल जी, आपको बधाई, आपको और आपके पूरे परिवार के लोगों को बधाई कि आपने ये साहस किया वहाँ पे काम। जो आप प्रोडक्ट बनाएंगे उसकी मार्केट में डिमांड है नहीं है, कैसे आप इसको आगे बढ़ाएंगे? बहुत डिमांड है मार्केट में, इसकी डिमांड है। बहुत सुंदर, बधाई आपको। अच्छे ढंग से इस कार्य को आगे बढ़ाइए, बड़ी सफलता प्राप्त होगी। और समय पे बैंक की किस्तों को भी अगर आप चुकता करते जाएंगे तो आगे आने वाले समय में और भी अच्छे लोन की मिलने की संभावना बनी रहेगी। ठीक है, क्या काम करेंगे इससे? जी, मशीनरी लेंगे, प्रिंटिंग मशीन। तो आप लोगों को उसके अनुसार अपने आप को तैयार करना होगा। ठीक है, सर पहले से तैयारी कर रहे हैं सर उस पे। बहुत सुंदर, बधाई आपको। नहीं ऐसा ना हो कि पैसा आपने एक बार ले लिया, उसके बाद रोक लिया, फिर बाद में फिर अरे सर हम आ जाएंगे आपको छोड़ के। नहीं मुझे छोड़ कर नहीं जाएंगे, लेकिन बैंक तो नहीं। बैंक को भी नहीं छोड़ेंगे, आपको भी नहीं छोड़ेंगे, आपसे मिलने भी आएंगे जल्दी। बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, अच्छा काम। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 दिसंबर को होने वाले महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज ग्राउंड में कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वही, इससे कोई मतलब नहीं है, कहीं भी जहाँ आता है आपका जो परमिशन है वही है, आपका जो फॉलो है, जो प्रोटोकॉल कहता है। अजय अजय 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने के बाद गुरु गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच गुरु गोरखनाथ के दर्शन कर अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल पर पहुंचकर मत्था टेका। गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव की मतगणना बृहस्पतिवार को सुबह लगभग 8 बजे से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रारंभ हो गई। मतगणना के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय भवन के 14 टेबल बनाए गए थे। हर टेबल पर एक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति भी की गई थी। इस चुनाव में लगभग 29,000 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। वहीं मतगणना निरंतर जारी है। परिणाम देर रात तक आने की उम्मीद है। मतगणना स्थल पर मंडलायुक्त जयंत नलिकर, जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेयन, एसएसपी जोगेंद्र कुमार, एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव, एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
चलो मैं करता हूँ कॉल आपको ना बर्गर नेस्टर का आगे हाँ आइए दोनों का बुला लो दूसरे ये तो इनको निकाल के लाया। करना चाहूँगा अच्छा शुक्ला नाम है उनका, बुलाइए वही बैठ गए सर, कैसे आएंगे नहीं वो। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रांगण में तैयारियां अपने अंतिम चरण पर हैं। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल विपिन रावत व कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की जाएगी। कार्यक्रम का उद्घाटन शोभा यात्रा के साथ प्रारंभ होगा। वहीं कार्यक्रम में मंच पर ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ, महंत अवैधनाथ व महाराणा प्रताप व गुरु गोरक्षनाथ की मूर्तियों का लोकार्पण भी अतिथियों द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे महापौर सीताराम जायसवाल, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने मौजूद संबंधित अधिकारियों को साफ सफाई व सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने का निर्देश भी दिया। बहुत बड़ी जगह है ये, इधर हाँ प्रणाम। कहिए डॉक्टर साहब। जी सर। सर गुड मॉर्निंग। किसको गुड मॉर्निंग? ठीक है, बहुत बड़ा वो तो हॉल है तो आप लोगों का नाच कर दिया। कितने साल का रहेगा लगभग? बाइक चलाइए इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया, ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की कृति है। अपने पूर्वांचल को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का, शिक्षा के क्षेत्र में जो नींव दिग्विजयनाथ जी ने रखी थी उसको आगे बढ़ाते हुए अवैधनाथ जी ने भी, जो दिग्वंत अवैधनाथ जी महाराज ने बहुत आगे बढ़ाया और आज उनके उत्तराधिकारी क्रम पूजनीय आदित्य जोगी जी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते चले ला रहे हैं। और यह आज देख कर के बड़े ही खुशी हुई कि उनकी कृति अमर है और उनके सम्मान में दिग्विजयनाथ जी और अवैधनाथ जी, जो महाराणा प्रताप के नाम से उनके विद्यालय की स्थापना हुई है, उसकी भव्य मूर्ति और मंच बनाया गया है। पूर्वांचल में इस तरह की शिक्षा कहीं भी उपलब्ध नहीं है जितना महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा चलाया जा रहा है। भारी संख्या में विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं और उच्च कोटि की शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
के 137वें जयंती के अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल के नेतृत्व में नगर निगम के अधिकारियों और व्यापार मंडल के विभिन्न पदाधिकारियों ने यातायात चौक पर स्थित स्टेशन रोड पर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय मंत्री सत्यप्रकाश सिंह मुन्ना, युवा अध्यक्ष मनीष सक्सेना, पार्षद अजय राय, छठीलाल सहित बड़ी संख्या में नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए नगर महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया, बिहार के सिवान जिला के जीरादेई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। वे एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उन्होंने जो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में देश को आज़ादी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहाँ के पीड़ित, बिहार के पीड़ित किसानों की संवेदना को देखते हुए जब वो पटना हाई कोर्ट में वकालत कर रहे थे तो उन्होंने वहाँ के ग्रामीणों की लड़ाई और अंग्रेज़ों के जुल्म के खिलाफ बिना फीस के मुकदमा लड़ा था। और गांधी जी जब वहाँ गए तो बड़े ही अच्छे ढंग से उस मामले को समझाया और उसके कारण वहाँ गांधी जी का नेतृत्व खड़ा हुआ और निरहों को किसानों पर अत्याचार से मुक्त कराया। तो चलिए अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, हम चल लौट रहे हैं वापस। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। एके टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, एलईडी, वीआईपी स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद दिन भर के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
केंद्र सरकार में पूर्व वित्त राज्य मंत्री रहे व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने बंद पड़े आकाशवाणी गोरखपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पूर्व वित्त राज्य मंत्री ने आकाशवाणी प्रसार भारती के विभिन्न समस्याओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की और जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को सुधारने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान आकाशवाणी असिस्टेंट नीरजा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। कारण पर क्यों लात मार रहे थे भाई? नहीं सर, नहीं, हमको अब बताओ कि एक दिन भी कभी आप लोगों ने हम लोगों को बताया क्या? हम में से किसी को जानकारी नहीं हुई। सबसे पहले की स्थिति ड्यूटी बराबर बांटनी है, अदरवाइज कोई हमको कहेगा कि आप पक्षपात कर रही हैं अमुक से, अमुक को ज्यादा दे रही हैं। इसलिए हमें तो वही करना है जो हम कर रहे हैं। मतलब 2 ही मिलेगी ड्यूटी तो 2 ही हम दे पाएंगे, क्योंकि ये सरकार का नियम है, सरकार का पैसा है, हम अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकते। जैसे 60 वेब का है, सोडियम वेब का है, एफएम ट्रांसमीटर है जो यहाँ से एक 72 से लगा था, वो 10 साल लाइफ होती है, तो वो 20 साल चल चुका था। फिर दूसरा ट्रांसमीटर 97 में लगा, 97 वाला 20 में उसकी लाइफ पूरी हो चुकी थी। सरोज भी इधर देखिएगा सामने सब कुछ में कहा सारनाथ में रहता है सर। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पूर्व वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने बताया कि वास्तव में जब हमें इस बात की जानकारी यहाँ के लोगों ने दिया कि यहाँ का प्रसारण बंद हुआ है, तो मतलब जिसको सोच भी नहीं सकते थे इस प्रकार का धक्का लगा। फिर मैंने वहाँ पर प्रसार भारती के अधिकारियों से, मिनिस्ट्री के लोगों से और माननीय मंत्री जी से इस पर वार्ता हुई। फिलहाल प्रसारण तो वो किया गया। हमारे जो दूसरे सांसद है रवि किशन जी, उन्होंने भी वार्ता किया और उसके आधार पर यहाँ प्रसारण तो शुरू हो गया। लेकिन मुझे आज मैं जब आया तो जानकारी हुई कि अनेक कमियां हैं जो अब यहाँ उसकी जानकारी करके फिर माननीय मंत्री जी से और विभाग के लोगों से बात करके उसको दूर कराऊंगा, ताकि भविष्य में इस प्रकार की गड़बड़ी ना आए। तीसरी आंख ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के नवीनतम पैडलेगंज स्थित कार्यालय पर अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश शुक्ला ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर संगठन की ओर से मुख्य अतिथि एवं अधिवक्ता ब्रिजेश शुक्ला को स्मृति चिन्ह भी भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर पार्षद देवेंद्र गौड़, पिंटू, डॉक्टर सुधाकर पांडे, शशिकांत मिश्रा, विजय श्रीवास्तव मौजूद रहे। तो कुछ आ ही नहीं रहा। माला पहनाना ही बात है। पहले लग तो जाए, उसके बाद उधर मुझे हाथों कैसे जाए। अभी तो कुछ आ ही नहीं रहा। पकड़ लीजिए। सुनील भाई आइए। नहीं, हम लोग से कोई बोले। अच्छा।
इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश शुक्ला, संस्थापक महासचिव शैलेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया। मेरी हमेशा से शुभकामना रही है और रहेगी कि समाज के हित में कुछ किया जाए, और मुझे बड़ा अच्छा लगा इस नए कार्यालय को देख के। और मुझे ये भी जानकारी है कि आप लोग काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में। मूल अधिकार बाद में आते हैं, हमारे समझ से मूल अधिकार के पहले मानव अधिकार हैं। मानव अधिकार वो चीज़ हैं जिनके बिना मानव के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, और मूल अधिकार वो हैं जिसके बिना व्यक्ति और नागरिक की कल्पना नहीं की जा सकती है। मूल अधिकार के बिना एक सेकंड के लिए काम चल सकता है, लेकिन मानव अधिकार के बिना काम नहीं चल सकता है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। समाज में कितनी सहभागिता है इनकी, समाज में कितनी सहभागिता रहेगी इनके कार्य? अभी तक तो पिछला इतिहास ही बताया जा सकता है, भविष्य तो इन लोगों के मेहनत पे और समाज की आवश्यकताओं पे डिपेंड करता है। नहीं, संगठन तो समाज में दबे कुचले और जो लोग मानवाधिकारों के प्रति सचेत और जागरूक नहीं, उन्हें जागरूक करने के लिए संकल्प लेता है, और उसी के लिए इस कार्यालय की स्थापना आज की गई है, जिसे माननीय जज साहब द्वारा उद्घाटन किया गया। तो यहाँ से विधिक संरक्षण दिया जाएगा, विधिक जानकारी दी जाएगी, संवैधानिक अधिकारों की जानकारी दी जाएगी, मानवाधिकारों की जानकारी दी जाएगी, और कमज़ोर तबके के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस संगठन लड़ेगा, उसे न्याय दिलाने का हर संभव प्रयास करेगा, और मानवाधिकारों की जागरूकता का एक नया आयाम तय करने का प्रयास करेगा। और हम बता दें कि मानवाधिकार वो शब्द है, विश्व में स्वतंत्रता, न्याय और शांति का मूल आधार है मानवाधिकार। आज इसका अभाव है, जिसके कारण पूरे विश्व में स्वतंत्रता और शांति का अभाव हो गया है, मानवाधिकारों के अभाव के परिणाम स्वरूप। तो गलत फायदा भी उठा लेते हैं इस तरह जी, इसके लिए क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? इसके लिए उनको कानूनी तरीके से उनको ठीक करने का और दंडित करने का प्राविधान है, उससे दंडित कराने का प्रयास किया जाएगा, और समाज को एक नज़ीर दी जाएगी कि इस तरह के गलत काम करने के दुष्परिणाम भयावह होते हैं, और उसके दंडनीय अपराध हैं, उसे न करें। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत गोरखपुर नागरिक सुरक्षा कोर ने अपनी 98वीं वर्षगांठ के स्थापना दिवस पर संयोजक साइंस एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी एवं अमला प्रसाद सेवा संस्थान के सौजन्य से संगोष्ठी विषय युवाओं में नशा के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकथाम हेतु नागरिक सुरक्षा की भूमिका, युवाओं को एक ही नारा देते हुए नशा मुक्ति हो देश हमारा, इस उद्देश्य से जन को संदेश दिया। कार्यक्रम का आयोजन MSI इंटर कॉलेज में नागरिक सुरक्षा कोर के डिप्टी कंट्रोलर सत्यप्रकाश सिंह की मौजूदगी में संपन्न हुआ। इस दौरान रेकी अधिकारी डॉक्टर AK सिंह, सहायक उप नियंत्रक बनवारी लाल, वेद प्रकाश यादव, चीफ वार्डन संजीव गुलाटी, उप निरीक्षक सत्यप्रकाश सहित बड़ी संख्या में अन्य लोग मौजूद रहे। डूबो और ये पानी के अंदर से आप इसको खींच सकते हैं ना आराम से। ये डूब नहीं सकता। आपको सांस लेने में दिक्कत हो, आपके ऑक्सीजन का लेवल 90 से नीचे हो, तब आपको क्या होगा कि इसकी जरूरत पड़ेगी। और इसका इस समय कोविड-19 लेके आ रहे हो। अरे जरूरी है सर। हाँ जाना है तो यानी आप काम करने में जूझ गए, आपको पता है कि इसमें हवा है या नहीं है, तो 10 मिनट अभी इसमें शेष रहेगा, तो ये वहां से आपको निकल जाना है। ये इसमें क्या भरा था, मैंने क्या पूछा, क्या भरा था? 3 में सभी हॉस्पिटल्स को बताया गया था कि आपको इमरजेंसी में ये ऑक्सीजन सिलेंडर रखना है, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन कहाँ मिलती है, इसका स्टोर है, ये भरा जाता है, ये आप इतना आसान है इसको ऑपरेट करना। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए डिप्टी कंट्रोलर नागरिक सुरक्षा कोर सत्यप्रकाश सिंह ने बताया। सुरक्षा का 58वां स्थापना दिवस साप्ताहिक कार्यक्रम हमेशा की भांति इस बार भी कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए भी प्रारंभ किया गया है। हमारे दाहिने आप इस कार्यक्रम के संयोजक जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में चीफ स्टाफ ऑफिसर हैं, और हमारे आज के कार्यक्रम में जो वक्ता के रूप में थे वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर श्री रामकृष्ण मिश्रा जी, हमारे पीछे खड़े हैं इस क्षेत्र के डिविजनल वार्डन श्री जितेंद्र उपाध्याय जी। आज हम लोगों ने बच्चों को
आपदा प्रबंधन के कुछ गुर सिखाए कि किसी भी इमरजेंसी में आप कैसे काम कर सकते हो, बिकॉज दे आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर ऑफ आवर सोसाइटी। दूसरा कि आज जो सबसे बड़ी एक समस्या ये भी सामाजिक कुरीतियों के रूप में आ रही है, नशा मुक्ति को लेकर के। नशा मुक्ति अभियान इस गोरखपुर में चलाया जा रहा है। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय इसके सर्वे सर्वा हैं और उनका निर्देश है कि समाज के एक एक तबका में इस नशा मुक्ति अभियान को ले जाया जाए, उन्हें बताया जाए कि ये शारीरिक रूप से कितना नुकसान पहुंचाता है, ये पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से और इस देश को कितना कमज़ोर कर रहा है। ये भी एक प्रकार की आपदा ही है, अगर किसी भी परिवार में घुस गया तो नुकसान करता है, उस परिवार को तोड़ देता है। तो हम लोगों ने आज लगभग 1000 लोगों ने यहाँ पे शपथ लिया कि न हम नशा करेंगे, न अपने परिवार में किसी को करने देंगे, और अगर कोई भी हमारा दूर दूर का रिश्तेदार और हमारे अगर पहुंच में रहता है तो उसको निश्चित तौर पे प्रेरित करके उस नशा से दूर करेंगे। क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि ये शरीर नश्वर जरूर है, लेकिन ये शरीर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी कार्यक्रम को आज हम लोगों ने कंडक्ट किया था। एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन भी किया कि आप किस तरीके से फायर फाइटिंग कर सकते हैं। अब क्योंकि एक छोटी आग ही बड़ी आग बनती है, उस छोटी आग पर किस प्रकार से नियंत्रण किया जाए उसका मुजाहरा पेश किया हमारे विद्यालय के बच्चों ने। और तीसरा जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम ये था कि इन बच्चों में एक क्वेश्चन आवर हम लोगों ने डाला कि एक दर्जन क्वेश्चन लेकर के आए और देखे कि हमारे बच्चे कितने अवेयर हैं। विद्युत उपभोक्ताओं के मीटर सहित अन्य समस्याओं को अतिशीघ्र निस्तारित करने के लिए अधीक्षण अभियंता विद्युत नगरी वितरण खंड मंडल गोरखपुर, अधिशासी अभियंता विद्युत नगरी वितरण खंड द्वितीय बख्शीपुर कार्यालय क्षेत्र के सभी एसडीओ के साथ आवश्यक बैठक की गई। बैठक के माध्यम से उपभोक्ताओं के बिल सुधार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इस दौरान कार्यवाहक अधिशासी अभियंता AK सिंह, एसडीओ नीरज दुबे, एसडीओ राकेश सिंह सहित क्षेत्र के अन्य उपस्थित लोग मौजूद रहे। इसको ऐसा कर दो 1 से 4 बैलेंस मिलेगी उसको एवरेज पैसे से गुणा करके जो है तो बस ये साल को देंगे। इस बारे में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए विद्युत नगरीय वितरण खंड मंडलीय अधीक्षण अभियंता इंजीनियर UC वर्मा ने बताया, बिलिंग सुधार के लिए कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बिल हमारे सही ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। कुछ बिल खराब पहुँच रहे हैं लोगों के पास में, तो उसको हम कैसे टाइम से सही कर सकें। चूँकि हम लोग इसके लिए महीने में अब 2 बार कैंप लगने लगा है, शनिश्चर इतवार को, एक अल्टरनेट छोड़ के हर 15 दिन में। तो उसमें हमारा फोकस रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बिल सही करके कंज्यूमर को उपलब्ध करा सकें ताकि वो पैसा जमा कर सकें। रिकवरी को लेकर क्या बकायेदारों के लिए हम लोगों ने 2 तरह से काम कर रहे हैं। एक तो स्मार्ट मीटर की बना रखी है कि जिसमें 25,000 से स्लैब बना रखी 3, 25 से 50, 50 से 1 लाख और 1 लाख से ऊपर। स्मार्ट मीटर वालों को हम लोग फ़ोन से बता देते हैं कि भाई आपका बिल इतना बकाया है, आप कर दीजिए, नहीं तो फिर उसको हम फोन यहीं ऑफिस से ही काटने लगे उनके कनेक्शन। तो उसका हमारी रिकवरी अच्छी हो रही काफ़ी। सर शिकायत स्मार्ट मीटर में ज़्यादा आ रही है सर, अभी उसकी बात हम करते हैं। दूसरा एक अभी चूँकि रेवेन्यू की बात चल रही है, दूसरा रेवेन्यू का ये रहता है कि हमारी टीमें लगाई गई हैं जो बाकी बचे कंज्यूमर, उनकी भी हमारी लिस्टें तैयार हैं और उनमें हमने ये किया है कि जिन्होंने पिछले 3 साल में पेमेंट किया है कभी न कभी, ताकि वो इसके लग रहा है कि वो मौजूद हैं कहीं ना कहीं, आखिर वो क्यों नहीं जमा कर रहे हैं, उनके हम कनेक्शन कटवा रहे हैं। और उसके बाद में अगर किसी के साथ कोई आर्थिक स्थिति खराब है या कुछ है तो उसका हम पार्ट पेमेंट ले रहे हैं, लेकिन उनके पैसे हम वसूल रहे हैं। तो ये वसूली पे हमारी कार्य 2 तरह से इस पे काम चल रहा है। BSNL एम्प्लॉइज यूनियन के बैनर तले BSNL कर्मचारियों ने महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला सचिव नेत्रानंद मिश्रा ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठकर BSNL कर्मियों की जायज मांगों को पूरा करने की अपील की। तत्काल रोका जाए, अतः आप श्रीमान जी से अनुरोध है कि उपरोक्त समस्या के कर्मचारियों के सामान जैसे अनुसार जिले के अन्य ढंग से ट्रांसफर किए जा रहे हैं तथा आवास आवंटन रोटेशनल के आधार पर गोरखपुर
सांसद से किया जाए। थोड़ा सा बोल दीजिए, एक आध मिनट के लिए। है कि कर्मचारियों की समस्या को लेकर जिला सचिव द्वारा अनेक बार आपसे चर्चा की गई, बार इस संबंध में मीडियाकर्मी से बात करते हुए जिला सचिव नित्यानंद मिश्रा ने बताया, कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद महीना 2 महीने के अंदर अपने मूल जनपद मूल घर जाने के लिए विभाग द्वारा नियमानुसार यात्रा भत्ता दिया जाता है। उनकी पूरी फैमिली को ले जाने के लिए लगभग 20 से 25 हज़ार रुपया एक एम्प्लाई को जाने का मतलब यात्रा भत्ता मिलता है फैमिली शिफ्ट करने का। उसका लोगों ने बना करके टीए बिल दे दिया है, लेकिन उस पर बिल्कुल ही कोई मतलब न चिंतन मनन कुछ नहीं हो रहा है, वो वैसे ही पड़ा हुआ है। कर्मचारी वर्किंग में हो या रिटायरीज हो, लेकिन अगर जो बीमार होता है स्वस्थ होता है तो उसके मेडिकल का डिपार्टमेंट जिम्मेदारी लेती है। रिटायर है उसका भी और वर्किंग है उसका भी, लेकिन 1 साल से पिछले वर्किंग का भी नहीं और रिटायरी का भी, दोनों लोगों के मेडिकल बिलों का भुगतान 1 पैसे का नहीं हो रहा है। वर्किंग कर्मचारी भी अगर जो कहीं टूर पे भेजा जा रहा है तो उनके टीए बिल का भुगतान नहीं हो रहा है। तो दिन भर के इस बुलेटिन के इस अंक में इतना ही, लेकिन अगले अंक का कीजिए इंतजार और घरों में सुरक्षित रहकर देखते रहिए सिटी 1 चैनल। साईं प्रणाम।